रात का तीसरा पहर था। अयान बालकनी में खड़ा था। ठंडी हवा उसके चेहरे को छू रही थी। आसमान में सितारे चमक रहे थे, लेकिन उसके भीतर अंधेरा था। मन में एक ही सवाल घूम रहा था, क्या जीवन का कोई उद्देश्य होता है? पिछले कुछ महीनों से यह प्रश्न उसके दिमाग में घर कर चुका था। हर रोज वह उठता, काम पर जाता, लोगों से मिलता, हंसता, लेकिन रात होते ही वही सवाल उसे अंदर से कुरेदने लगता। दुनिया में हर कोई किसी न किसी चीज के पीछे भाग रहा था। कोई पैसा, कोई शोहरत, कोई प्यार, तो कोई शांति। लेकिन इन सब का अंतिम उद्देश्य क्या था? क्या ये सब कुछ करने के बाद भी कोई अर्थ बचाता था? अयान के दोस्त अक्सर कहते, जिंदगी को ज्यादा मत सोच यार, बस जी ले। लेकिन क्या बस जी लेना ही पर्याप्त था? क्या इंसान का जीवन सिर्फ खाने पीने, काम करने और मर जाने के लिए था? या फिर कोई गहरा अर्थ था, कोई ऐसी सच्चाई जिसे वह अभी तक समझ नहीं पाया था? अयान को अपना बचपन याद आया। वह एक छोटे से गांव में पला बड़ा था, जहां हर चीज सीधी सादी और स्पष्ट लगती थी। उसके दादा हमेशा कहते थे, बेटा, जीवन का अर्थ तो वही है जो तू खुद इसमें डालता है। अगर मेहनत करेगा तो उद्देश्य मिलेगा, अगर भटकता रहेगा तो खाली हाथ रहेगा। लेकिन क्या जीवन का उद्देश्य केवल मेहनत करना था? और मेहनत भी किस लिए? पैसा कमाने के लिए? परिवार को पालने के लिए? लेकिन फिर उसके दादा जैसे लोग, जिन्होंने पूरी जिंदगी मेहनत की, आखिर में सब कुछ छोड़कर चले गए। एक दिन उसके स्कूल के टीचर ने कहा था, ब्रह्मांड में इंसान की स्थिति उतनी ही छोटी है जितनी एक रेत के कण की समुद्र में। फिर भी हम अपनी छोटी सी दुनिया में अर्थ खोजने की कोशिश करते हैं। उस समय तो उसने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया था, लेकिन आज वही बात उसके दिमाग में गूंज रही थी। अब जब अयान एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था, उसके पास सब कुछ था, अच्छा पैसा, आरामदायक जीवन, दोस्तों का साथ, लेकिन फिर भी उसके भीतर एक खालीपन था। एक दिन ऑफिस में उसके सहकर्मी ने मजाक में कहा, यार, जीवन का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि जितना हो सके उतना पैसा कमाओ, ऐश करो और फिर एक दिन मर जाओ। सब लोग हंसने लगे, लेकिन अयान चुप रहा। क्या सचमुच जीवन सिर्फ भौतिक सुखों तक सीमित था? अगर ऐसा होता तो इतिहास के सबसे अमीर लोग सबसे खुशहाल होते। अयान ने अपने सवालों का जवाब खोजने के लिए किताबें पढ़नी शुरू कर दी। वह अस्तित्ववाद, निहिलिज्म और बौद्ध दर्शन को समझने की कोशिश करने लगा। अस्तित्ववाद कहता था कि जीवन का कोई पहले से निर्धारित उद्देश्य नहीं होता, हमें इसे खुद बनाना पड़ता है। निहिलिज्म कहता था कि जीवन का कोई अर्थ नहीं है, सब कुछ व्यर्थ है। बौद्ध धर्म कहता था कि जीवन का उद्देश्य दुख से मुक्ति पाना और आत्मज्ञान प्राप्त करना है। इन विचारों ने उसे और उलझा दिया। एक दिन वह वाराणसी घूमने गया। वहां उसकी मुलाकात एक साधु से हुई। अयान ने उनसे पूछा, बाबा, क्या जीवन का कोई उद्देश्य होता है? साधु मुस्कुराए और बोले, पानी का उद्देश्य क्या है? साधु ने फिर कहा, पानी बहता है, जीवन देता है और फिर विलीन हो जाता है। लेकिन क्या वह ये सब किसी उद्देश्य से करता है? अयान सोच में पड़ गया। बाबा ने आगे कहा, जीवन का उद्देश्य बाहर नहीं, जैसे कोई संगीत का उद्देश्य आनंद देना होता है, वैसे ही जीवन का उद्देश्य उसे जीना है। अयान को महसूस हुआ कि जीवन का अर्थ शायद कोई ठोस चीज नहीं है जिसे किताबों या तर्कों से परिभाषित किया जा सके। शायद जीवन का अर्थ वही है जो हम उसे देते हैं। अगर कोई अपने परिवार को खुश रखना चाहता है तो वही उसका उद्देश्य है। अगर कोई कला में अर्थ ढूंढता है तो वही उसका उद्देश्य है। अगर कोई आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहता है तो वही उसका उद्देश्य है। जीवन एक खुला कैनवास है और हर कोई उसमें अपने रंग भरता है। उस रात अयान बालकनी में खड़ा था। हवा चल रही थी और चांद अपनी पूरी रोशनी बिखेर रहा था, लेकिन इस बार उसका मन शांत था। शायद जीवन के उद्देश्य का उत्तर जानने से ज्यादा जरूरी था बस उसे पूरी तरह जीना।